और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर रूस के खिलाफ एक प्लान ऑफ एक्शन जारी किया और इसको लेकर उनका कहना है कि अगर सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों ने इसका अनुसरण किया तो यूक्रेन पर रूस के हमले का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और बोरिस ने इस संबंध में राजनयिक मीटिंग कर निर्णय लेने की भी बात कही है। और वहीं बोरिस जॉनसन ने आगे कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील करते हैं कि वो इस संबंध में कुछ नए और समेकित प्रयासों को अंजाम देंगे। और वहीं जॉनसन ने आगे कहा कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब से ही हमने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना का एक बड़ा स्वरूप देखा है। और वहीं दुनिया भर के कई देशों ने उसके खिलाफ कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। और वहीं जॉनसन ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि आक्रामकता भरे इस कृत्य में पुतिन विफल हो और हम इसके लिए सभी संभव प्रयास भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। और हाल ही में बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने बयान जारी कर रूसी सेना द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई थी। और इसके अलावा बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से इस मुद्दे पर बात भी की थी और उनके कार्यालय के अनुसार वो और जेलेंस्की इस बात पर सहमत हुए कि रूस को तुरंत हमला करना बंद कर देना चाहिए और आपात सेवा को संयंत्र तक निर्बाध पहुंचने की अनुमति देनी चाहिए। और दोनों इस बात पर भी सहमत हुए कि युद्ध विराम आवश्यक है। और गौरतलब है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रवक्ता ने बताया था कि दक्षिणी यूक्रेन के एर्नेहोदर शहर के जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूस के हमले करने के बाद प्रतिष्ठान में आग लग गई थी, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए रूस ने कहा कि यह आग यूक्रेन के ही एक संगठन ने लगाई थी। वहीं भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा फुल स्पीड के साथ चल रहा है और यूक्रेन में फंसे कुल 20,000 भारतीयों में से 13,000 घर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी सूमी में फंसे छात्रों को उनके वतन पहुंचना चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। और ऐसे में वहां फंसे करीब 700 छात्रों को निकालकर बॉर्डर तक पहुंचाना चुनौती ही नहीं बल्कि जान के खतरे से खेलने जैसा है। और वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय छात्रों को खार्किव से निकाला जा चुका है और वहीं पिसोचीन से भी कुछ घंटों में सबका रेस्क्यू हो जाएगा। और अब बस सूमी पर सरकार का जोर है और उनके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार भी कर रही है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। और विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो छात्र टेंशन में तो हैं लेकिन सुरक्षित जगह पर है और ये राहत की बात है। और वहीं सरकार लगातार उनके संपर्क में है और सूमी के अलावा जिन इलाकों से भारतीय छात्र बॉर्डर के देशों में पहुंचे उनको भारत पहुंचाने का काम अब तेज गति से चल रहा है। और वहीं आज भी 13 उड़ाने के जरिए सैकड़ों छात्रों की वतन वापसी होने वाली। और सुबह यूक्रेन से 183 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष विमान हंगरी के बुडापेस्ट से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन की स्थिति और वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के देश के प्रयासों पर चर्चा के लिए शनिवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। और वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी रविवार से ऐसी कई बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं और केंद्र सरकार उन भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां से निकलना चाहते। और इस दौरान पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके कैबिनेट सहयोगी पीयूष गोयल के अलावा कई शीर्ष नौकरशाह शामिल हुए। और भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर रखा है और इस कवायद के संबंध के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है।